हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। घर पे रहिएगा, स्टे होम स्टे सेफ। कल हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन ए, कॉस ए, टेन ए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आज कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पे उनकी वैल्यूज। जैसे एंगल ए था हमारा, अगर वो 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 60 हो गया, तो साइन कॉस की वैल्यूज क्या होंगी। सबसे पहले हम देखते हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री पे वैल्यूज क्या होंगी। ये एक हम लेते हैं एक्यूट एंगल बी ए सी, इसको मैंने थीटा मान लिया, ये पी पॉइंट लिया एसी पे और ड्रा कर दिया पीएम परपेंडिकुलर टू ए बी, क्योंकि जो हमें हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए। अब देखिए, सबसे पहले जब थीटा बराबर 0 डिग्री होगा एंगल, तो वैल्यूज क्या क्या होंगी साइन कॉस टेंजेंट की। अब सबसे पहली बात, जब थीटा 0 बनेगा तो क्या क्या कंडीशंस होंगी। अभी देखिए थीटा ये था आपका, अब 0 बनेगा, डिक्रीज होगा, तो ये लाइन यूं आएगी, फिर थोड़ी और यूं आएगी, फाइनली जब ये यूं आ जाएगी, एंगल क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। उस केस में जो पी पॉइंट है वो एम पे कोइंसाइड करे, कोसाइन मतलब दोनों एक ही पॉइंट बन जाएंगे। इसका मतलब लेंथ पी एम क्या हो जाएगी, 0, और एपी बराबर क्या हो जाएगा, ए एम हो जाएगा। व्हेन थीटा बिकम्स 0 डिग्री, पीएम तो क्या हो जाएगा 0 और एपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो इस केस में साइन 0 कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है आपका पीएम और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज है आपकी एपी। पीएम तो कितना है, 0 है, तो कितना आ गया साइन 0 0। कोस 0 डिग्री क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है आपका एम, हाइपोटेन्यूज है आपकी एपी। अब एम और एपी बराबर हैं, तो एम अपॉन एम 1। टेंजेंट 0 होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका पीएम और बेस आपका एम। पीएम है आपका 0 अपॉन एम, कितना आ गया आपका 0 आ गया। साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1, टेंजेंट 0 0। 3 याद रखने हैं। नेक्स्ट आपका है कोसिकेंट 0 डिग्री। साइन का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन साइन 0, 1 अपॉन 0 और 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड होता है। सीकेंट 0 डिग्री, कॉस का रेसिप्रोकल 1 अपॉन 1 1 एंड टेंजेंट 0 डिग्री 1 ओवर कोट 0 डिग्री 1 ओवर टेंजेंट 0। 1 ओवर 0 मतलब 1 अपॉन 0 आपका नॉट डिफाइन है। तो साइन 0 0, कॉस 0 1, टेन 0 0, बाकी की रेसिप्रोकल्स है। तो थीटा 0 कब बनेगा, जब ये लाइन थोड़ी यहां आएगी, यानी पी पॉइंट जब एम पे कोइंसाइड कर जाएगा, ये लाइन इसके ऊपर आ जाएगी, थीटा कितना बन जाएगा 0। उस केस में लेंथ पीएम तो क्या हो जाएगी 0 और एपी क्या हो जाएगा, एम के बराबर हो जाएगा। और ये आपके पास इस तरीके से वैल्यूज आएंगी, साइन 0 0, कॉस 0 1, टेन 0 0, कोसेकेंट 0 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइन होता है, सेकेंड 0 1 एंड कॉट 0 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड। अब देखिए, जब थीटा कितना होगा 90 होगा, बी ए सी एम। अब देखो
ये थीटा 90 कैसे बनेगा? जब ये लाइन थीटा इंक्रीज होगा, यानी यूं आएगी लाइन, फिर यूं आएगी, फिर यूं। जब ये लाइन कंप्लीटली यूं आ जाएगी तो एंगल थीटा कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। अब ये यू इंक्रीज हो रही है तो एम को थोड़ा इधर आना पड़ेगा, ये लाइन यूं आएगी, फिर ये यूं आएगी। फाइनली थीटा 90 कब बनेगा? जब एम क्या हो जाएगा? कोइंसाइड कर जाएगा ए पे, यानी एम क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, और एपी और पीएम क्या हो जाएंगे? दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो उस केस में साइन 90 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर आपका पीएम अपॉन एपी, दोनों बराबर हैं, तो पीएम अपॉन पीएम 1 कोस 90 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस आपका एम, हाइपोटेन्यूज आपकी एपी। एम कितना है? 0 अपॉन एपी 0, टेंजेंट 90, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपका है पीएम अपॉन एम। पीएम एम कितना है आपका? 0, कितना हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। साइन 90 1, कोस 90 0, टेंजेंट 90 नॉट डिफाइंड। अब देखिए कोसिकेंट 90 1 ओवर साइन 90 1 ओवर 1 1, सीकेंट 90 कोस 90 1 ओवर 0 नॉट डिफाइंड। अब ध्यान रखना, देखो अब कोट 90 आता है, कोट होता है इसका रेसिप्रोकल, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बेस आपका क्या है? एम परपेंडिकुलर पीएम। एम क्या है आपका? 0 अपॉन पीएम, कितना आ जाएगा? 0 हो जाएगा। साइन 90 1, कॉस 90 0, टेंजेंट 90 नॉट डिफाइंड, कोसिकेंट 90 1, सीकेंट 90 नॉट डिफाइंड, कॉट 90 इज 0। तो क्योंकि थीटा जब 90 डिग्री बन जाएगा तो इस एम को यहां आना पड़ जाएगा, तो एम तो क्या हो गया? 0, और पीएम और आपका एपी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएंगे दोनों साइड्स। तो ये आपके वैल्यूज हैं 90 डिग्री पे। अब हम करेंगे 30 डिग्री पे और 60 पे वैल्यूज क्या होंगी। उसके लिए हमें क्या, इनकी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक लेना पड़ेगा इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक लेना पड़ेगा ट्राइंगल इक्विलेटरल। ठीक है, ट्राइंगल इक्विलेटरल है, सभी एंगल कितने होंगे? 60 के होंगे। ये भी क्या होगा? 60 का होगा, और ए भी कितना होगा? 60 का। ड्रा कर दीजिए परपेंडिकुलर एडी ऑन बीसी। हमने ड्रा कर दिया परपेंडिकुलर, क्योंकि हमें क्या चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। अब देखिए ट्रायंगल है इक्विलेटरल, ठीक है, ये साइड इसके बराबर, ये कॉमन, और ये आपको 90, तो बाय RHS दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई? आपकी कॉन्ग्रुएंट हो गई। इसका मतलब BD बराबर DC। ठीक है, तो ट्रायंगल इक्विलेटरल हम मान लेते हैं, लेट AB इज इक्वल टू साइड 2A, कुछ भी मान लो आप। ठीक है, ये कितनी हो गई? 2A हो गई, ये 2A हो गई, बाइसेक्ट कर रही है, तो ये भी A और ये भी A। अब आपके ट्रायंगल थी कॉन्ग्रुएंट, तो ये एंगल इसके बराबर होगा, पूरा 60 का था, तो ये कितने का बन जाएगा? 30 का। ये भी कितने का बन जाएगा? 30 का। अब देखिए मैं लेता हूं राइट एंगल ट्रायंगल ABD। अब देखिए ABD में, अब ये आपकी हाइपोटेन्यूज, ये आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है।
हमारे पास अभी परपेंडिकुलर नहीं है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर 2a का होल स्क्वायर, ए डी स्क्वायर हमें निकालना है, बी डी स्क्वायर मेरे पास ए स्क्वायर है, तो ए डी स्क्वायर कितना आ गया आपके पास 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर। तो ए डी कितना आ जाएगा आपके पास √3। ये कितना आ गया √3 आ गया मेरे पास। तो देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे निकालने हैं 60 डिग्री पे क्या होंगे। तो पहला देखो साइन 60, यहां देख लीजिए साइन 60 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एडी अपॉन ए बी, यानी √3a अपॉन 2a √3/2 होता है साइन 60 की वैल्यू। cos 60 की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज BD अपॉन AB। BD है A और AB है 2A। cos 60 होता है 1/2। tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस AD अपॉन BD। AD है आपका √3A और BD है A। tan 60 हो गया आपका √3। sin 60 √3/2, cos 60 1/2, tan 60 √3। कोसिकेंट 60 1/sin 60 यानी 1 अपॉन √3/2 यानी 2/√3। सीकेंट कोस का रेसिप्रोकल 1/1/2 यानी 2 और cot 60 tan का रेसिप्रोकल 1/√3। तो ये इनकी हो गई आपके 60 डिग्री पे वैल्यूज। ठीक है, अब बच गया 30 का। अब देखो, अब मैं एंगल ले रहा हूं 30 का, ये थीटा इज इक्वल टू 30। तो देखो मैंने बताया था पहले भी कि मैं जो एंगल लेता हूं उसके सामने वाली ऑलवेज होती है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर तो हो जाएगी BD A के बराबर, बेस हो जाएगा AD √3A एंड हाइपोटेन्यूज हो जाएगी आपके पास AB 2A। क्योंकि मैं एंगल अब ये वाला ले रहा हूं तो ये बनेगी परपेंडिकुलर, ये बनेगा बेस, ये बनेगी हाइपोटेन्यूज। तो साइन 30 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर आपका A और हाइपोटेन्यूज 2A 1/2। cos 30 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस आपका √3A अपॉन 2A √3/2। टेंजेंट 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर A बेस √3A यानी 1/√3। ठीक है, कोसिकेंट 30 कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 2। सीकेंट 30 कितना हो जाएगा, कोस का रेसिप्रोकल 2/√3 एंड कोट क्या हो जाएगा, tan का रेसिप्रोकल √3। तो ये थी 30 पे वैल्यूज और ये थी 60 पे वैल्यूज। अब बच गया 45 डिग्री। अब 45 का एंगल चाहिए, तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, ये तो 90 का हो गया। आप मान लेंगे लेट A बराबर
45 डिग्री, क्योंकि मुझे 45 का एंगल चाहिए। अब ये 90 का है, ये 45 का, तो ये भी कितने का हो जाएगा? 45 का हो जाएगा। तो आपने मान लिया लेट BC बराबर A। ठीक है, अब देखो ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो आपने 9th क्लास में पढ़ा था साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, यानी अगर दो एंगल्स इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड भी क्या होंगी? बराबर होंगी। तो इसका मतलब AB भी कितना हो जाएगा? A हो जाएगा। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप यहां लगाए पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2A स्क्वायर, AC बराबर कितना आ गया? √2A आ गया। ठीक है, अब AC आ गया आपके पास √2A, तो साइन 45 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज BC अपॉन AC, A बाय √2A यानी 1/√2 cos 45 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज AB अपॉन AC, A बाय √2A यानी 1/√2 tan 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC अपॉन AB यानी A बाय A1। साइन कोस tan हो गए, तो कॉसिकेंट इसका रेसिप्रोकल 1/1/√2 यानी √2। सीकेंट 45 कॉस का रेसिप्रोकल 1/1/√2 यानी √2। एंड tan 45 cot 45 1/1/1। तो ये ऐसे आती हैं आपके पास 45 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज। आपको इनके, मैंने आपको प्रूफ बताया है, आपको प्रूफ याद नहीं रखने हैं, आपको सिर्फ इनकी वैल्यूज याद रखनी है। इनकी वैल्यूज आई कैसे, उन्होंने सर आपको बता दी। अब मैं आपको एक टेबल बना देता हूं, उस टेबल से कैसे याद रखने हैं वो आप देख लीजिए। थीटा ऑब्लिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, साइन, कॉस, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कॉट। और यहां पर 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90। आसान तरीका है, बस आपको एक का याद रखना है, बाकी सबके अपना आप वैसे आ जाएगा। देखो तरीका क्या है याद रखने का, क्या करो 0, 1, 2, 3 ये लिख लिया, सबको कर दो 4 से डिवाइड और सबका ले लो √। ये तो कितना बन गया 0। ये sin 30 आपका 1/2 होता है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1/√2, ये √3/2 और ये आ गया आपका 1। तो ये आपकी वैल्यूज आ गई हैं। अब मैं इसको रब कर देता हूं। ये भी हमने निकाली है, आपने एक ही याद रख ली। कोस के लिए इनको उल्टा लिख दो, 1 था, यहां √3/2 ये ऐसे रहेगा और 2 1/2 एंड 0। कैसे ये इसको रिवर्स ऑर्डर में यहां से लिख दो 1 3/2 1/2 1/2 एंड 0। ये होती है कोस की वैल्यू। टेंजेंट मैंने बताया था साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस 0/1 0
ये 1/√3, इसे कैंसिल करके 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों सेम है, डिवाइड होंगे 1 ही आएगा। ये 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया √3 एंड 1/0 नॉट डिफाइंड। कोसिकेंट साइन का उल्टा, 0 का रेसिप्रोकल 1/0 नॉट डिफाइंड, रेसिप्रोकल 2 √2 2/√3 एंड 1। सेकेंड कॉस का रेसिप्रोकल 1/1 1 2/√3 √2 2 1/0 नॉट डिफाइंड। कॉट tan का रेसिप्रोकल 1/0 नॉट डिफाइंड, √3 1 1/√3 एंड cot 90 आपको कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये आपके बस आपको सिर्फ वैल्यूज याद रखनी है, इसकी वैल्यू क्या होती है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और अगर सेकंड थिंग कभी कभार वीडियो साफ नहीं आती हो तो एक बार अपने YouTube पे क्लिक करना, यहाँ पर 3 डॉट्स आएंगी, उन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वीडियो क्वालिटी को इंक्रीज करके साफ दिख जाए। कई बार ऐसा हो जाता है क्योंकि वीडियो कंप्रेस होकर आती है, इसलिए इसी का ध्यान रखना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।